कल से आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग समाज में जिनको एक सनक है, न्यूज़ चैनल पर बने रहने के लिए एक सनक है, उनको एक सनक है कि सोशल मीडिया में छाए रहना है। उसके लिए उनको कुछ भी उलूल जुलूल बोलना है, किसी को भी हंसी मजाक का पात्र बना देना है, किसी पर भी कोई आक्षेप लगा देना है। पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है इन लोगों ने। ऐसे लोग जिन्होंने केवल 4 किताबें पढ़ ली हैं और उन किताबों का बोझा नहीं संभाल पा रहे, जिन्हें ये नहीं पता है कि गुरु और आचार्य में भेद क्या है। शिक्षक में और गुरु में शब्दों का फेर अर्थ में है, शब्द एक जैसे समझ में आते हैं। आचार्य वो है जो किताबें पढ़ करके और किताब के आधार पर चर्चा करे, जो लिखा है उसको सही मान के चर्चा करे। उसका उसे अनुभव नहीं हुआ है, कोई अनुभव नहीं है, इसको केवल सूचना है। और सूचना कौन सी है? जो एक किताब दूसरी किताब को नकार देती है, दूसरी किताब तीसरी किताब को नकार देती है, ऐसी सूचना है। और इस सूचना के आधार पर प्रवचन शुरू कर देते हैं। प्रवचन का क्या अर्थ है? प्रवचन का अर्थ है प्रमाणित वचन। प्रवचन, प्रमाणित वचन। प्रमाणित कैसे होगा? जब आपको किसी चीज़ का अनुभव हुआ होगा। अगर आपको अनुभव हुआ है तो चीज़ें आपको प्रमाण मिलेगा, प्रमाण होगा आपके पास अगर अनुभव हुआ है। अनुभव का प्रमाण क्या होगा? कि अगर मुझे अनुभव हुआ है तो मैं सामने वाले को अनुभव करा सकता हूँ। अगर हम सामने वाले को अनुभव करा सकते हैं तो ये प्रमाण हो गया कि मुझे अनुभव हुआ है। अगर मुझे अनुभव नहीं हुआ है तो मैं सामने वाले को प्रमाणित नहीं कर सकूँगा, सामने वाले में प्रमाणित नहीं होगा, सामने वाले को अनुभव नहीं होगा। जब सामने वाले को अनुभव नहीं होगा तो उसका अर्थ हुआ कि आपको कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत आप कर पाए, ना आपके पास कोई प्रमाण है अनुभव होने का। तो अनुभव होने का एकमात्र प्रमाण होता है कि हमें अनुभव हुआ है, हम वह अनुभव दूसरों को करा सकते हैं। कैसे? अनुभव हुआ है तो हमारे आचरण में आ जाएगा, हमारे आचरण में आएगा तो दूसरों को दिखेगा, दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और बिना कहे वह दूसरे के आचरण में प्रविष्ट हो जाएगा। ये अनुभव का प्रमाण है। तो गुरु और आचार्य में भेद क्या हुआ? कि आचार्य किताबों में जो लिखा है उसे पढ़ा, रटा और रट्टा मार तोता की तरह माइक पकड़ के मंच पर बैठ गए और प्रवचन कर डाला। ये है पराय वचन, ये प्रवचन नहीं है। प्रवचन का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया। प्रमाणित वचन जो बोले, यानी मुझे जो जीवन में अनुभव हुआ है स्वयं को, वह अनुभव मेरे पास प्रमाण के रूप में है, वह प्रमाणित वचन मैं बोलता हूँ, वो प्रवचन है। तो शिक्षक किताब पढ़ करके बोल रहे हैं, सूचना आई उनके पास, सूचना आगे डिलीवर कर दी। ये काम है किसका? आचार्य का। गुरु का क्या कार्य है? गुरु का कार्य है जो आपने अपने जीवन में थ्योरी में शिक्षा पाई है, सूचना में, उसका आपको वो अनुभव करा दे। अगर आपको अनुभव कराने में वो सक्षम है तो वो पूर्ण गुरु है। अगर आपको अनुभव कराने में सक्षम नहीं है तो कोई गुरु नहीं है। फिर वो क्या हुआ? आचार्य। लेकिन भ्रमवश ये आचार्य अपने आप को गुरु समझ बैठे हैं और गुरुजी लोग कह रहे हैं खड़े होकर के माइक पकड़ के, तो गुरुजी फूल के कुप्पा हो गए। सिपाही को आपने जहाँ कहा दरोगा जी, तो वो प्रफुल्लित। तो आचार्य जी प्रफुल्लित कि वो गुरु हो गए रातों रात। अनुभव है नहीं। व्यवस्था का पहले सूचना आपके पास हो, फिर व्यवस्था का अनुभव आपके पास हो, फिर अनुभव हुआ है तो आपके आचरण में आएगा, आचरण में आएगा तो वही आपके अनुभव का प्रमाण होगा। है नहीं। तो जब नहीं है तो इनसे क्या बात करोगे? इन्हें तो ABCD नहीं पता तंत्र की। दरबार सेकंडों में तंत्र का अनुभव कराता है। सामने आमने व्यक्ति तो हो। दरबार दिन भर करता है, वीडियो कॉल पे करता है, दिन भर लाइव करता है, लोगों से बात करता है। दरबार से लोग प्रार्थना संकल्प करते हैं,
लाइव में और स्वस्थ होते हैं स्वतः ही। तो ये तो पहली बात हो गई।